हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्टिचलन वन। आज मैं इंडियन पॉलिटी का इम्पोर्टेंट पार्ट चैप्टर है चार्टर एक्ट 1813 का डिस्कस करेंगे। और यूपीएससी मेन सिलेबस प्रीलिम्स को दोनों का रिलेटेड है। मेंस में जीएस पेपर 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग एंड इवोल्यूशंस को रिलेट करते हैं, और प्रीलिम्स का जो है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें क्वेश्चंस प्रीलिम्स में और मेंस में आते ही रहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके पहले हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और अमेंडमेंट एक्ट 1781 पी एक्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका लेक्चर अवेलेबल है। आज हम जो चार्टर एक्ट 1813 का हम डिस्कस करेंगे। चलिए, अगर बैकग्राउंड आप चार्टर एक्ट एक इम्पॉर्टेंट है कि कुछ में क्या हुआ था। इस एक्ट के थ्रू जो 200 साल पुराना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली ऑफ ट्रेड को ख़त्म कर दिया था। सिर्फ दो प्रोडक्ट के ऊपर, एक टी ओपियम और चाइना ट्रेड, और चाइना को छोड़ के बाकी सारे प्रोडक्ट के ऊपर मोनोपोली और ख़त्म कर दिया था। इसमें एक्चुअली क्या हुआ था, ड्यू टू नेपोलियन बोनापार्ट कॉन्टिनेंटल सिस्टम इन यूरोप, तो एक इकोनॉमिक वॉर है। इसको तरफ जो इज प्रोहिबिटेड इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स इन फ्रेंच एलिज एंड इन यूरोप। तो ब्रिटिश गुड्स जो है फ्रेंच एलिज में इंपोर्ट करना बंद कर दिया। सारी चीज़ मतलब इंग्लिश चैनल के जितना भी पोर्ट है सारी बंद कर दिया नेपोलियन बोनापार्ट। इसमें क्या हुआ, ब्रिटिश के ऊपर एक इकोनॉमिक बहुत बड़ा झटका लगा। ब्रिटिश ट्रेडर्स एंड मर्चेंट सफर्ड जो है मोस्ट ऑफ एक्चुअली क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में ब्रिटेन वर्ल्ड में नंबर 1 जो है एक्सपोर्टर बन गए थे, और इसका मेनली एक्सपोर्ट मेन रीजन यूरोप में थे। और यूरोप का जो मैक्सिमम जो डिपेंड करते थे ब्रिटिश गुड के ऊपर जो है डिपेंडेंट थे। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है ब्रिटेन के एक्वायर करने के लिए, ब्रिटेन को ख़त्म करने के लिए उसका इकोनॉमिक उसको बिजनेस ख़त्म कर दिया था। क्योंकि ट्रफेलगर जो इस एक साल पहले जो 1805 में ट्रफेलगर वॉर हुआ था, इसमें नेपोलियन का एलिस का जो हार हुई थी और ब्रिटेन का जीत हुई थी सी में। इसके बाद जो है नेपोलियन बोनापार्ट और इकोनॉमिक ट्रेड का फॉलो किया था। तो नेपोलियन जानते थे अगर ये जो बिजनेस ख़त्म कर देंगे, ब्रिटेन का सारे यूरोप का जो बिजनेस ख़त्म कर देंगे, तो ब्रिटेन के ऊपर काफ़ी इकोनॉमिक नुकसान होगा और उसका जो फ़ायदे भी इन नेपोलियन बोनापार्ट को मिलेंगे। तो ये समझ में आ गया। तो और डिटेल समझेंगे। ये ब्रिटेन है और एक यूरोप है, फ्रांस है। ठीक है, उसमें ब्रिटेन जो वर्ल्ड में सारी जगह फैक्ट्री लगे के बाद उसका प्रोडक्ट जो है यूरोप को सप्लाई करते थे और नंबर 1 बन गए थे, एक्सपोर्टर नंबर एक्सपोर्टर बन गए थे। ठीक है, बैटल ट्रफलगर मध्य जो 21 अक्टूबर 1805 में हुआ था। इसमें इंग्लिश चैनल में हुआ था। इसमें किसके बीच में हुआ था, ब्रिटिश नावल और ब्रिटिश नावल ब्रिटेन नावल पावर एंड एलाइड फ्रेंच एलाइड जो है उसका बीच में हुई थी। इस युद्ध में नेपोलियन का हार हुई थी और ब्रिटिश नावल पर उसका जीत हुई थी। इस युद्ध के बाद जो है ब्रिटिश नावल जो सी में जो नंबर 1 बन गए थे और नेपोलियन जो है लैंड में नंबर 1 था। ठीक है, ये इस पिक्चर में जो इसका जो एक्चुअली ब्रिटेन जो उसका एगेंस्ट में था, नेपोलियन के एगेंस्ट में थे। दिस इज फ्रेंच नेपोलियन पावर, उसका जो एलाइड जो है एम्पायर जो है फ्रांस उसका जो ग्रीन में जो है स्टेट अंडर नेपोलियन कंट्रोल जो है ये दिखा रहा है, ग्रीन दिखा रहा है। और जो स्टेट एलाइड विथ नेपोलियन जो है पिंक कलर में दिखा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। आफ्टर द डिसिसिव डिफीट ऑफ ट्रफलगर, नेपोलियन मेड नो अटेम्प्ट टू रिबिल्ड नेवी। तो नेवी जो उसका जो ये था सेना था उसको रिबिल्ड नहीं किया। ही इंस्टेड ऑफ इकोनॉमिक वॉरफेयर प्लानिंग टू रूइन द ब्रिटिश इकोनॉमी। ब्रिटिशों को रूइन करने के लिए जो इकोनॉमिक वॉरफेयर जो है उन्होंने किया था, उसके सारे बिजनेस को इंपोर्ट ख़त्म कर दिया था। ब्रिटेन गुड्स को इंपोर्ट ख़त्म कर दिया था। इसके ब्रिटेन के ऊपर काफ़ी सारी नुकसान हुई थी, उसके इकोनॉमी को काफ़ी सारी फर्क पड़ा। ठीक है, कॉन्टिनेंटल सिस्टम की बात की जो 1806 में, ध्यान दीजिए 1806 21 नवंबर 1806 थे 11 अप्रैल 1814 तक था। ये कॉन्टिनेंटल सिस्टम जो ब्रिटेन के साथ जो यूरोप के साथ उसका जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बड़ा बंद हो गया था। ठीक है, कॉन्टिनेंटल सिस्टम डेफिनेशन अगर बताया जाए, कॉन्टिनेंटल सिस्टम इज नेम ऑफ इकोनॉमिक वॉरफेयर विथ नेपोलियन स्टार्टेड अगेंस्ट इंग्लैंड इन 1806। According to Napoleon, England was the nation of shopkeeper, already discuss किया। If a trade with European continent stop, her industry will be ruined, she will be leave the make peace with France। मतलब अगर उसका
बिजनेस से ट्रेड अगर बंद कर जाएंगे तो इंग्लैंड तो ऋण हो जाएगा, उसका तो पीस करने फ्रांस के साथ उसको तो संधि करने में मजबूर हो जाएगी। ये सारी मैटर था। एक्चुअली हमारा जो एक्चुअली हमारा पॉलिटी रिलेटेड है, बैकग्राउंड चार्टर एक्ट का चार्टर बैकग्राउंड हमें समझ में आ गया था। इस चार्टर एक्ट में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली जो था उसको बंद कर दिया था, ठीक है। मेजर 2 प्रोडक्ट छोड़ के टी और ट्रेड विद चाइना और ये दोनों छोड़ के बाकी सारी जो अलाउ कर दी ब्रिटिश मर्चेंट। फाइनल ब्रिटिश मर्चेंट अलाउड टू ट्रेड इन इंडिया अंडर स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग सिस्टम अंडर द चार्टर एक्ट 1813। ये सारी मैटर आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। बाकी जो अगर इसमें समरी हम देखेंगे तो मोनोपोली ऑफ ट्रेड में मेजर चेंज हुआ, चेंज टी एंड ट्रेड विद चाइना छोड़ के बाकी सारी चेंज को उन्होंने मोनोपोली ख़त्म कर दिया था। तो कोई भी ब्रिटिश मर्चेंट जो है इंडिया में आगे के बिजनेस कर सकते हैं। कंपनी रूल एक्सटेंडेड, कंपनी जो कॉमन एक्सटेंड 20 ईयर्स एक्सटेंड कर दिया। कंपनी डिविडेंड 1 से 10.5% एंड अदर देन जो है चेंज कंट्रोल ऑफ कंपनी कोई चेंज नहीं, एज पर पीक टैक्स में डिस्कस कर चुके हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में कोई चेंज नहीं, सेंट्रल लेजिस्लेचर प्रोविजनल लेजिस्लेचर कोई चेंज नहीं, ठीक है। रेवेन्यू में कोई चेंज है, इसका पहले क्या था, रेवेन्यू कंपनी टेरिटोरियल रेवेन्यू एंड कमर्शियल प्रॉफिट जो दोनों इकट्ठा था। अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बताया जो टू कीप द सेपरेट टेरिटोरियल एंड कमर्शियल अकाउंट सेपरेट करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ पॉइंट उन्होंने इस चार्टर एक्ट में इंक्लूड किया था। दिस एक्ट ग्रांटेड परमिशन टू पर्सन टू विश टू गो टू इंडिया टू प्रमोट मोरल एंड रिलीजियस इम्प्रूवमेंट, मतलब क्रिश्चियन मिशनरी जो है जाके जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा, देयर इज ऑल्सो प्रोविजन ऑफ द कंपनी दैट कंपनी शुड इज बेस्ड 1 लाख एवरी ईयर फॉर द एजुकेशन ऑफ इंडियन, बुक्स खरीदने के लिए और बाकी चीज़ खरीदने के लिए यूज होगा। The Act gave more power of courts in India over European British subject, इसके ऊपर अलाउ किया, ठीक है। वर्ल्ड समरी हम देखेंगे जो कंट्रोल ऑफ कंपनी जो चल रहा था पहले, जो है हम पीटीन कंपनी में डिस्कस किया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कमर्शियल मैटर कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर देखेंगे 24 है जो इंग्लैंड में बैठते हैं, और उसका जो पॉलिटिकल मैटर जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करना पड़े, सेम एज पी टैक्ट, कोई चेंज नहीं, ठीक है। दूसरा है गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन पावर में जो चेंज हुआ, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है रहेंगे उसको एक वीटो पावर दिया जाएगा, और 3 जो है उसका काउंसिल, 3 पहले 4 था, 3 काउंसिल जो पी टैक्ट में तो सेम है, कोई चेंज नहीं, ठीक है। ये कुछ पॉइंट है चार्टर एक्ट 1813 का जो मेजर चेंज ऑलरेडी डिस्कस किया, उसका बैकग्राउंड हमने डिस्कस किया, और इसके ऊपर क्वेश्चन आप आ सकते हैं, बहुत थारोली अब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।